हमको कल किसी ने पूछा है, कल ही पूछा था कि राम जी का उम्र उस समय क्या था, उनकी अवस्था, सीता जी की अवस्था क्या थी। तो बहुत अवस्था नहीं थी, जान ले आप। छोटे ही समय में विवाह कर दिया। पता है क्यों कर दिया? आप कहेंगे ये तो गलत है, अधिक उम्र में विवाह करना चाहिए। नहीं, जितने भी आज व्यभिचार हो रहे ना, यदि सही समय पे विवाह हो जाए तो ये व्यभिचार होगा ही। ये तो सोचिए, अधिक उम्र में विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, हुआ था ना, 25 साल के बाद हुआ था विवाह भगवान श्री कृष्ण का। परिणाम कितने पुत्र हुए जानते? कितने पुत्र हुए सोचो। और कम उम्र में विवाह हुआ था राम जी का, चारों भाइयों का। साथ में रहते, साथ में खाते, साथ में खेलते, पता ही नहीं था पति पत्नी का क्या होता है व्यवहार। पहले का यह होता था, सास ससुर बहाने बना के घुमा फिरा के सिखाते थे अपने बच्चों को, भाई अब तो पोता चाहिए, अब तो पोता चाहिए, पूरी प्रक्रिया क्या क्या है। उसके बाद सोचो कि राम जी के विवाह के बाद अयोध्या में 12 वर्ष तक रुके राम जी, कोई पुत्र नहीं। 14 वर्ष वनवास में गुजारे। कितना हुआ? 14 और 12 26। और उसके बाद उस समय कुछ उम्र रही होगी, हैं? लगभग 11 साल, 11 साल के राम जी थे। तो कितने हो गए? 37 वर्ष की अवस्था में उसके बाद जो है राम जी को पुत्र होता है। 37 वर्ष में तो राज्याभिषेक हुआ उनका। उसके बाद कितने वर्ष के बाद? तो आप समझो, कम उम्र में विवाह करने का एक फायदा है कि संतान कम होगी। कम होगी कि नहीं होगी? और अधिक उम्र में विवाह करने से संतान ज्यादा, है ना। कि आज आप लोग सुविधा का लाभ लेते हैं और बहुत सारी दवाइयां का इस्तेमाल करके आप रुके हुए हैं, चूंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि विवाह आप जल्दीबाजी में ना करें। विवाह आप कम उम्र भले निश्चित कर लीजिए, बारंबार देखिए, 20 बार 25 बार बुला लीजिए घर में, परिवार में, यात्रा में उसको ले जाइए, हर तरफ से जानने के बाद विवाह करिए। क्योंकि अचानक जो आप खोजते हैं और कर लेते हैं, इसीलिए आप बाद में पछताते हैं, है ना। कुल परिवार सब मिलना चाहिए, आचार विचार स्वभाव सब मिलना चाहिए।